हेलो हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तत्वों को प्रदर्शित करना और उनके परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक ज्ञात करने की आसान विधि बताएंगे, जिसके माध्यम से इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे कि किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने के हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। सोडियम यह एक सोडियम तत्व है जिसका परमाणु भार 23 तथा परमाणु क्रमांक 11 है। और इस यह एक तत्व है। सभी तत्वों को कुल आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है। कुल तत्वों की संख्या दीर्घकार आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है। उनमें सभी तत्वों को हम या तो सिंगल लेटर से प्रदर्शित करते हैं या फिर तत्वों को डबल लेटर से पहला लेटर जो है पहला लेटर कैपिटल लेके तथा दूसरा लेटर स्मॉल लेते हैं। इस प्रकार सभी 118 के 118 तत्व को या तो हम सिंगल लेटर से शो करेंगे या फिर हम इन्हें डबल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, जिनमें पहला लेटर कैपिटल तथा दूसरा स्मॉल लेटर लेते हैं। इस प्रकार हम सभी तत्वों को केवल या तो सिंगल लेटर से ही शो करेंगे या फिर डबल लेटर से शो करेंगे। डबल लेटर में उसमें पहला कैपिटल लेटर होगा और दूसरा स्मॉल लेटर होगा। इसी प्रकार सिंगल लेटर लेंगे तो वो कैपिटल लेटर ही होगा। इस प्रकार हम पहले से लेके 30 तक 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक और तत्वों और उनको प्रदर्शित करने की यह एक आसान तरीका है, जिसमें उनके परमाणु भार निकाला गया है। परमाणु भार किसी भी तत्व के 1 से लेकर 20 तक के किसी भी तत्व का परमाणु भार निकालने के लिए यदि परमाणु क्रमांक एक विषम संख्या है तो उसमें हम परमाणु भार निकालने के लिए उसके परमाणु क्रमांक में 2 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं। तथा यदि परमाणु क्रमांक सम संख्या है तो उसके परमाणु क्रमांक में हम 2 से गुणा करके उसका परमाणु भार निकाल लेते हैं। जैसे कि इनमें कुछ अपवाद भी है जिन्हें हम स्टार से प्रदर्शित करेंगे। उनमें पहला है हाइड्रोजन को हम जो शो करेंगे वो एस से शो करेंगे और उसका परमाणु भार जो है 1 होगा। यह एक एक्सेप्शन के रूप में है। अन्य सभी तत्व जो है इसी रूल पर फॉलो करेंगे। यह एक हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। इसमें यह एक सम संख्या है। इसका परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हम इसका परमाणु भार को 2 गुना कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई 2 परमाणु क्रमांक है, उस परमाणु क्रमांक को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसका परमाणु क्रमांक 4 निकाल लेते हैं। इसी प्रकार लिथियम एक विषम संख्या है। जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना करेंगे, 3 का 2 गुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 7 होगा। इस प्रकार इसका परमाणु भार 7 हो गया। इसी प्रकार जो है बेरिलियम इसमें एक एक्सेप्शन के रूप में है, क्योंकि एक सम संख्या है। और नियम के अनुसार जो हम याद करने की ट्रिक बता रहे हैं उसके अनुसार यह है 4 का 2 गुना होना चाहिए, 4 का 2 गुना 8 होना चाहिए, जबकि यह एक 9 है परमाणु भार 9 है। यह एक एक्सेप्शन के रूप में है। इस प्रकार बोरॉन एक विषम संख्या है, 5 परमाणु क्रमांक है इसका। बोरॉन को 20 से शो करेंगे और इसके जो परमाणु भार होगा 5 का डबल 10 हो जाए, 10 में +1 कर देंगे। जैसे कि ऊपर बताया गया है, विषम संख्या को हम 2 से गुणा करके परमाणु क्रमांक में विषम संख्या में 2 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं तथा सम संख्या में हम केवल उसका डबल करते हैं। नाइट्रोजन एक विषम संख्या है। नियम के अनुसार इसमें हम जो है 2 गुना करके 1 जोड़ते हैं, परंतु यह डबल है। यह भी एक एक्सेप्शन है। इस प्रकार अन्य सभी तत्व ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और इसका परमाणु भार इसका डबल 16 हो जाएगा, 16। इसी प्रकार अन्य सभी तत्वों के इसी में एक आर्गन भी इसका एक्सेप्शन है। आर्गन भी परमाणु क्रमांक 18 है। 18 में हम क्या करते हैं, 18 में हम इसका परमाणु भार एक एक्सेप्शन के अपवाद के रूप में है। यह भी इसका परमाणु भार 40 होता है। अन्य सभी तत्व और क्लोरीन एक विषम संख्या है। क्लोरीन में भी इसी प्रकार जो है एक विषम संख्या है। 17 का 2 गुना 34 और 1 जोड़ के 35 होना चाहिए, जबकि इसमें 0.5 भी हमें अलग से याद रखना पड़ेगा।
इसमें भी सम संख्या में 1 के अलावा हम इसमें 1.5 जोड़ते हैं। 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को याद करने के लिए एक आसान तरीका एक श्लोक के रूप में हम याद करते हैं। शक्ति वक्र मन फी को ही कुजन। इसमें शक 21 पर 21 पे जो है शक हो गया, टी 22 पे, 23 पे वी, 24 पे वक्र, 25 पे मन और 26 पे फी और 27 पे को और 28 पे नहीं और 29 पे को और 30 पे जेडन। इनके पूरे नाम शक स्कैंडियम, टी से टाइटेनियम, वी से वैनेडियम, सी से क्रोमियम, एम से मैग्नीज, एफ से आयरन, को से कोबाल्ट, नी से निकिल, क्यू से कॉपर, सी से कॉपर, जेडन से जिंक है। तथा इनके परमाणु भार याद करने के लिए हम इसका अलग से एक अन्य कोड याद करेंगे। इसमें स्कैंडियम से 3 याद करेंगे स्कैंडियम में, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 21 है। 21 में इसका 2 गुना करेंगे, 2 गुना करके उसमें 3 जोड़ लेंगे, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इन सभी तत्वों में 2 गुना करके 21 से 30 तक 2 गुना कर जो कोड के अनुसार संख्या जोड़ी गई है उससे हम जोड़कर इनके परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसका परमाणु क्रमांक 21 है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, इसका 2 गुना 42 हो जाएगा। और इसमें कोड के अनुसार इसका कोड है स्कैंडियम का, इसके लिए कोड है 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5, अर्थात स्कैंडियम के लिए 3 ऐड करेंगे, इसके परमाणु क्रमांक का 2 गुना कर इसका परमाणु क्रमांक का 2 गुना कर 3 जोड़ेंगे और इसमें 45 55 3 टाइम्स 3 बार लिखेंगे, 45 लिखा 45 लिखा 45 लिखा 3 बार लिखेंगे, फिर 355 लिखेंगे। इसे हमें याद रखना पड़ेगा इस कोड को। और इसका किसी भी संख्या के किसी परमाणु क्रमांक को आप 2 गुना कर उसमें इस संख्या को जोड़कर उसका परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि स्कैंडियम के, और मैं आपको 2 तत्वों के बारे में बताऊंगा केवल, स्कैंडियम और जेडन, इसके बीच के आप सम भी निकाल सकते हो। जैसा कि इसका परमाणु क्रमांक जेडन जिंक का है, जेडन का परमाणु क्रमांक 30 है। 30 में 30 का 2 गुना जो है 30 का 2 गुना हो जाएगा 60 में हम कोड के अनुसार 5 जोड़ देंगे, इसका परमाणु भार जो है 65 हो जाएगा। इस प्रकार कुछ तत्वों को जो है लैटिन भाषा में प्रदर्शित करा गया है। जैसे कि इसमें आयरन हो गया, आयरन को हम आई से IRON के अनुसार IRON होता है, जबकि इसे हम शो करते हैं Fe से, क्योंकि ये लैटिन भाषा का शब्द फेरम होता है, लैटिन भाषा में फेरम। इस प्रकार क्यूप्रम कॉपर को हम सी से शो करते हैं। कॉपर को यदि हम इसके के अनुसार पढ़ेंगे अंग्रेजी की COPPER होता है, परंतु इसे हम CO से प्रदर्शित किए क्योंकि यह लैटिन भाषा का शब्द क्यूप्रम है। इसी प्रकार सोडियम 11 नंबर पर होता है सोडियम, जिसे हम सोडियम को SODIUM हो, जबकि इसे अन्य से दर्शाया गया क्योंकि इसे जो है लैटिन भाषा में नेट्रियम बोलते हैं, इसलिए हम इसे लैटिन भाषा में अन्य से बोलते हैं नेट्रियम से, न कि SO या S से। इस प्रकार हम 1 से लेकर 20 तक के परमाणु भार निकालने के लिए उनके सम संख्या, यदि परमाणु क्रमांक एक सम संख्या है तो उसमें हम 2 गुना करके 1 जोड़ देते हैं इसके परमाणु क्रमांक के, और यदि एक सम संख्या है उसमें डबल कर लेते हैं। इनमें कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया है इसमें परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के लिए जो होता है, जबकि 21 से 30 तक के लिए परमाणु करने के लिए इसका कोड याद 21 से 30 तक के तत्वों को याद करने के लिए हम शक्ति वक्र मन फी कोणीय कुजन याद रखते हैं। और इसमें इसके परमाणु क्रमांक जो है सिक्वेंसली 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 इस पर जो है डिनोट कर लेते हैं। उसके पश्चात हम ये कोड 345 45 45 3 टाइम्स 345 45 45 3 टाइम्स लिखेंगे, और 3 55 50 355 यानी कि 3 को लिखकर उसके पश्चात 45 45 45 को तीन टाइम लिखते हैं और उसके बाद 355 लिखते हैं। इस प्रकार हम अपने
सभी तत्वों के परमाणु भार आसानी से निकाल सकते हैं। अब अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी यौगिक का परमाणु भार, किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं और निकालने में इनकी सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार इन सभी तत्वों की सहायता से हम तत्वों को प्रदर्शित भी कर सकते हैं और इनके परमाणु क्रमांक हमें याद ही रखने पड़ते हैं। परमाणु क्रमांक एक सीक्वेंस लेते हैं, इनका सीक्वेंस ऐसे ही बनाए रखना पड़ता है। इस प्रकार हम इन तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक से परमाणु भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें केवल 30 तत्वों की सहायता से अन्य जो हमें ज़रूरत के अनुसार 30 तत्वों के परमाणु क्रमांक की सहायता से हम सभी तत्वों में न्यूमेरिकल वगैरह में सभी जगह या आसानीपूर्वक अपने कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। इस प्रकार इन विधियों द्वारा हम सभी तत्वों के परमाणु भार को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।